मेरे ख्याल में किसी ने इसे मार के यहां फेंक दिया है। इसकी नब्ज तो चल रही है श्रीवास्तव। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग श्रीवास्तव। सर, मैंने आज सुबह तमाम पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी कर ली है। कहीं पर भी किसी ऐसे आदमी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई जिसकी शक्ल उस आदमी से मिलती जुलती हो। और सर, उस आदमी के पास से कोई ऐसा पेपर या फिर कुछ सामान भी ऐसा नहीं मिला जिसकी बिना पर उसकी पहचान की जा सके। अब तो हमें उसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा सर, ताकि वो बता सके उसे किसने शूट किया है। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। I see. Okay, thank you, doctor. Thank you very much. मुझे नहीं लगता श्रीवास्तव कि अब वो आदमी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे पाएगा। उसके होश में आते ही वो हॉस्पिटल से गायब हो गया। What? खबरदार, आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। पिस्टल ऑटोमेटिक है। मैं ये डायलॉग नहीं कहूंगा। कौन हो? जाने बहार गुले गुलजार। मेरा इंट्रोडक्शन जानकर क्या करेंगी आप? आपके लिए तो सिर्फ इतना ही काफी है कि ये पिस्टल असली है, इसमें से निकलने वाली गोली असली है और इस गोली का निशाना आप हैं, सिर्फ आप। क्या चाहते हो? जेनिफर लोपेज से शादी करना चाहता हूं। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। मंगल ग्रह पर जाना चाहता हूं। डैम इट। मेरे चाहने से क्या होता है? हाँ, फिलहाल तो मुझे सिर्फ आपका पर्स चाहिए। बस? यानी कि आपको रुपए चाहिए? जितने भी रुपए चाहिए आप प्लीज ले लीजिए। काफी मालदार बाप की बेटी हैं आप। खैर, मुझे इस हराम की कमाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक च्युइंगम चाहिए। च्युइंगम नहीं खाती आप? च्युइंगम? Oh yes, here it is. च्युइंगम। क्या तुम पागल हो? एक च्युइंगम के लिए पिस्तल की क्या जरूरत थी? तुम मांग भी सकते थे। ब्राइट आइज, मैं क्या तुम्हें भिखारी नजर आता हूं? वैसे भी मांगने से कुछ नहीं मिलता, खुद हासिल करना पड़ता है, चाहे इसे छीनकर ही हासिल करना पड़े। Oh, I'm impressed. चाहते तो तुम रुपए ही मांग सकते, शायद तुम्हारे कोई काम आ जाए। ये रुपए मेरे लिए महज कागज का टुकड़ा है। पहले इन रुपयों को हासिल करो, फिर इन रुपयों से कुछ और हासिल करो। ये बेवकूफों का काम है। मुझे तो जो चाहिए होता है, जब जैसे चाहिए होता है, मैं हासिल कर लेता हूँ। फिर मुझे इन रुपयों की क्या जरूरत? Amazing. तुम एकदम कमाल के हो। कमाल तो वो है जिन्होंने पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान बनाई थी। क्या समझी? नहीं समझी? समझ जाना। गुड नाइट।
अजीब इंसान था। क्या बात करते हैं कृष्णमूर्ति साहब, आपकी बदौलत तो मैं इस शेरिफ की कुर्सी पर बैठा हूं, वरना मैं क्या हूं, एक मामूली शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक। जी हाँ, जी हाँ, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हेलो अंकल। हेलो बेटा, हाउ वाज द पार्टी? पार्टी खूब एंजॉय किया? यस अंकल, पार्टी वाज जबरदस्त। लेकिन अंकल आज एक अनोखी बात हुई मेरे साथ। क्या मतलब? पार्टी में कुछ? ओह नो नो अंकल, मैं पार्टी से निकल के आ रही थी, तब मुझे एक आदमी मिला। पता नहीं वो मेरी गाड़ी में कैसे छिपकर बैठा था और उसे पिस्तौल दिखाई और मेरा पर्स छीन लिया। माय गॉड, उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? ओह नो नो अंकल, यू वोंट बिलीव कि उसने मेरे पर्स से पैसे नहीं लिए, सिर्फ एक च्युइंगम ली और चला गया। व्हाट? यस अंकल, अनोखी बात तो ये है कि मेरे पर्स में नोटों की गड्डी पड़ी थी, उसने उसको छुआ तक नहीं, बस एक च्युइंगम निकाली और चला गया। बड़ी अजीब बात है, एक च्युइंगम के लिए उसे इतना खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? वही तो अंकल, ऐसा अनोखा लुटेरा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। कुछ गड़बड़ है प्रियंका, इसके पीछे उसकी कोई चाल है, कोई गहरी साजिश। साजिश? कैसी साजिश? तुम नहीं समझोगे बेटा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस आदमी का हुलिया कैसा था, शक्ल सूरत? हुलिया एकदम स्मार्ट, एकदम हैंडसम, एकदम अक्षय कुमार जैसा लगता था अंकल, और बातें तो इतनी इंटरेस्टिंग करता था, कोई सोच ही नहीं सकेगा कि वो एक गुंडा बदमाश था। प्रियंका, तुम्हें सबसे पहले पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। ओ अंकल कम ऑन, मैं पुलिस को जाके क्या कहूँ कि एक लुटेरा आया, मेरा पर्स लिया, उसने से पैसे नहीं लूटे, सिर्फ एक च्युइंगम लूटी और चला गया। कम ऑन अंकल, आप एक इतनी छोटी सी बात के लिए। प्रियंका, ये छोटी सी बात नहीं है, जरा सोचो, वो आदमी शेरिफ की बेटी की गाड़ी में बैठकर पिस्तौल के जोर पर च्युइंगम हासिल कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। रीना, I can't believe this. You have to believe this, जगत। वो वाकई एक अनोखा लुटेरा है। पिछले 7 दिनों में इसने हंगामा खड़ा कर दिया है। कभी किसी लड़की से चॉकलेट मांगता फिरता है, तो कभी किसी आदमी से सिगरेट, और अब तो ये हाल है कि लड़कियां अपने पर्स में उसके लिए चॉकलेट और च्युइंगम लेकर घूमती फिरती हैं। लेकिन वो है कौन? वो कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ गायब हो जाता है, कोई नहीं जानता। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट उसे रुपए पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। लीना, मुझे तो ये किसी रॉबिन हुड की कहानी का किरदार नजर आता है। Of course। और तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम्हें तो उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? Just a minute। गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम? नूर चश्म लखते जिगर, दरवाजे पर खड़ा आदमी मेहमान होता है, और मेहमान भगवान के समान होता है। भगवान को वेलकम करते हैं, उससे इंट्रोडक्शन नहीं मांगते। ओह माय गॉड, ये तो वही अनोखा लुटेरा है। राइटो, सो यू नो मी? यस ऑफ कोर्स। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? सोचा कि देसी ब्रेकफास्ट किया जाए। हे मृगनयनी मृदभाषी, 2 बढ़िया आलू के पराठे बनाओ, देसी घी में। वेल, पराठे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें इंटरव्यू देना होगा। मिस्टर बदुगनाथ चौरसिया, अगर मुझे सौदेबाजी का शौक होता तो मैं लोगों से रुपए ऐंठ रहा होता। इसी लेन देन, इसी बिजनेस से सोसाइटी का पुलंदा बांध दिया है। लेकिन कम से कम तुम ये तो बता सकते हो, इस अनोखी लूटपाट के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं है, बट मैं तो एक आम सा आदमी हूं। मकसद तो पॉलिटिशियंस के होते हैं, मैं तो सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करना चाहता हूं। पराठे। लेकिन तुमने कभी सोचा है, अगर तुम पुलिस के हाथों लग गए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? तुम्हारे शहर में तो मुझसे बड़े बड़े लुटेरे पड़े हैं, ओवरटेक सिंह। वैसे तुम्हारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या समझे? समझे कि नहीं?
याद है मैंने आपको उस दिन कहा था एक अनोखे लुटेरे के बारे में? आज उसकी फोटो छपी अखबार में इंटरव्यू के साथ। एक नया रॉबिन हुड, अनोखा लुटेरा। ये सब क्या है कमिश्नर साहब? एक आदमी सरेआम लोगों को गन पॉइंट पर लूट कर आजाद घूम रहा है और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मिस्टर गोयनका, आप खाम परेशान हो रहे हैं। ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ, कोई गैंग लीडर भी नहीं है, छोटा मोटा चोर है, उठाई गिरा है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। लेकिन कब इंस्पेक्टर भारत? जब सारे शहर में इसकी दहशत फैल चुकी होगी। अब तक इस शहर में 35 वारदातें हो चुके हैं। इन हथियारों से आजकल वो सिगरेट चाय वगैरह लूटता है, कल इन्हीं हथियारों से बड़ी बड़ी डकैतियां डालेगा। इसकी नौबत नहीं आएगी मिस्टर गोयनका। उसको शायद अब तक इसलिए सीरियसली नहीं लिया गया है कि क्योंकि उसकी हरकतें एक प्रैक्टिकल जोक से ज्यादा अहमियत नहीं रखती हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल जोक किसी के लिए आइडियल बन गया तो आप जानते हैं, अखबार वालों ने उसे हीरो बना दिया है। आई एम सॉरी टू से कमिश्नर, शरीफ होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है मैं आपको सचेत कर दूं कि अगर पकड़ा नहीं गया तो खतरनाक साबित हो सकता है। हम गाफिल नहीं हैं मिस्टर गोयनका, बट आई एम श्योर कि ये एक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट। लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी हरकतें बेवजह नहीं है। उसके स्टंट के पीछे कोई खतरनाक मकसद छुपा हुआ है। आखिर वो चाहता क्या है? शायद आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर गोयनका। हो सकता है वो ये प्रूव करना चाहता हो कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी करे। शायद वो किसी को धमकाना चाहता है। लेकिन किसको? शायद पूरे शहर को, या फिर शायद किसी एक शख्स को। लेकिन आप यकीन जानिए मिस्टर गोयनका, इससे पहले कि वो किसी को भी अपना निशाना बनाए, मैं उसे अपना निशाना बना लूंगा। आई एश्योर यू मिस्टर गोयनका, आई प्रॉमिस यू। अंकल चलिए, खाना लग गया है। ओह यस, चलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, खुशामदीद। डिनर पर आप सभी का स्वागत है। तुम यहाँ? हाँ मिस्टर चंदूलाल चंदोला, आज तुम्हारे यहाँ मेरी दावत है भाई। मैं जानता हूँ कि तुम खाने पीने के बड़े शौकीन आदमी हो, तो दिल चाह के कुछ चटपटा खाया जाए तो मैं यहाँ चला आया। आओ बैठो बैठो। लगता है तुम्हारी शामती तुम्हें यहाँ खींच लाई है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। अंकल मिस्टर छज्जू लाल, ये मेरे हाथ में तुम्हें क्या खिलौना नजर आ रहा है? अब इन्हें ये भी बताना पड़ेगा ये क्या है। अरे भाई ये रिवॉल्वर है, असली है, इसमें से चलने वाली गोली भी असली है। वो क्या है कि जब आदमी को भूख लगती है तो उसका दिमाग खराब होता है, जब दिमाग खराब होता है तो उसे गुस्सा आता है, और गुस्से में कुछ भी हो सकता है। समझे कि नहीं? क्या तुम अगर ये समझते हो कि इस तरह तुम मुझे डरा सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, समझे तुम? हो कम ऑन अंकल, वो सिर्फ खाना खाना चाहता है और खा के चला जाएगा, दैट्स ऑल। प्रियंका, तुम इस गुंडे की तरफदारी मत करो। ये वही खतरनाक आदमी है जो अपनी मांग मनवाने के लिए लोगों को मजबूर करता है। कूल 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 चिल्लाने से गला बैठ जाता है। ताओ ताओ खाने से बेकार में हाजमा खराब हो जाता है। भाई एज सिंपल एज सच, खाना खाना है तो खाओ वरना गोली खाओ। ये ड्रामाबाजी बंद करो और बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए, क्या कीमत है तुम्हारी? रुपए लो और यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखा देखा, आ गए ना अपनी औकात पर। मिस्टर करोड़ीमल फकीर चंद, आपकी सारी दौलत भी मेरी भूख नहीं मिटा सकती। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? घबराओ मत, सिर्फ बेहोश हुए हैं। हाँ तुम खाना लगाओ, भूख और तेज हो गई है। कम ऑन बी क्विक। क्या समझी? समझी कि नहीं?
आप ठीक तो है ना? वो कहाँ गया? वो तो चला गया। चला गया? हाँ, पर अंकल आपको जबरदस्ती पंगा लेने की क्या जरूरत थी? वो सिर्फ खाना खाना चाहता था और आप है कि इतना भड़क गए। आखिर बात क्या अंकल? बात हाँ, कोई तो बात है, वरना इसके पहले मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। आप उसे देख के इतना क्यों डर रहे थे अंकल? तुम नहीं जानती प्रियंका, वो कोई गहरी साजिश रच रहा है। वो उन लोगों का आदमी है जो हमारी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनी का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसे यहाँ इसीलिए भेजा गया था ताकि मैं डर जाऊं। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ एक लुटेरा है, एक अनोखा लुटेरा। वो कोई मामूली लुटेरा नहीं है, वो एक खतरनाक आदमी है। इन हरकतों के पीछे उसका असली इरादा कुछ और ही है। ठीक है अंकल, अगर ये बात है तो मैं पता लगा के रहूंगी कि उसका असली इरादा क्या है। प्रियंका बेबी, प्रियंका बेबी, प्रियंका बेबी। अरे साहब जी, साहब जी, साहब जी। साहब गजब हो गया। क्या हुआ? प्रियंका बेबी अपने कमरे में नहीं है। क्या? देखा इंस्पेक्टर भारत, जिसे आप मामूली लुटेरा करार दे रहे थे कितना खतरनाक मुजरिम साबित हुआ। मेरी बेटी को अगवा कर लिया उसने, अगवा उठाकर ले गया मेरी बच्ची को। मिस्टर गोयनका, उसने आपकी बेटी को किडनैप क्यों किया? उसके पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद दौलत हासिल करने के सिवा और क्या हो सकता है? लेकिन उसके बारे में तो ये मशहूर है कि वो जरूरत से ज्यादा कभी कुछ नहीं लेता, और कैश को तो उसने आज तक हाथ ही नहीं लगाया। मैंने कहा था ना, वो सब महज एक स्टंट था अपना टेरर पैदा करने के लिए, लेकिन आखिरकार वो अपनी औकात पर आ ही गया। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर गोयनका कि वो फिरौती के लिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। निकल गया, मेरे हाथों से बच गया। कौन था वो? वही अनोखा लुटेरा, यही था वो। आपने उसे शूट क्यों नहीं किया? उसे देखते ही गोली मार देनी चाहिए थी। मिस्टर गोयनका, थोड़ी सी कॉमन सेंस तो यूज कीजिए। अगर मैं उसे गोली मार देता तो आपकी बेटी के बारे में पता कैसे चलता है? क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि आपकी बेटी कहां है और किस हाल में है। देख लड़की, तेरे को इधर बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। सच सच बोल, क्या जानती है उस अनोखे लुटेरे के बारे में? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच कह रही, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ मत बोल, उसने तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। बोल, वो वहां क्यों आया था? वो सिर्फ वहां डिनर के लिए आया था, उसके अलावा उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सच कह रही। वैसे अगर उसने तुम्हें सब कुछ बता भी दिया होगा तो सावंत को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अनोखा लुटेरा बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाला है। मेरे खबरी इस शहर में चारों तरफ फैल चुके हैं, एक एक पल की रिपोर्ट मुझे मिलती है। और इस बार वो अगर मेरे हाथ आया ना, तो
सीधा जहन्नुम पहुंचा दूंगा उसको। और भाई प्यारेलाल, कैसे हो? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं कोई मंत्री हूँ जो सारा देश मुझे पहचाने? जरा टेबल के नीचे झांक कर देखो भाई, तब तो पहचानोगे। आप क्या चाहते हो मुझसे? अरे मेरी चाहतों की लिस्ट तो काफी लंबी है। शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आपके साथ एक आइसक्रीम खाने की तमन्ना है। बोलो हाँ के ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वेटर, यस सर। साहब के लिए एक आइसक्रीम लाना। जी सर। हाँ, एकदम गर्मा गर्म। जी? अरे मतलब ताजी, फ्रेश। ओके सर। हेलो, चिन्नप्पा बोल रहा हूँ सावंत साहब, वो यही है। शाणे, चल बहुत हो गया। पिछली बार तो तू मेरे हाथ से बच गया था, आज नहीं बचेगा। क्या बात है इंस्पेक्टर भारत, आपने मुझे यहाँ के बुलाया है? कुछ पता चला मेरी प्रियंका के बारे में? I'm sorry, मिस्टर गोयनका, आपकी बेटी के बारे में अब कुछ नहीं पता चल सकता। What? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पूरी पुलिस फोर्स मिलकर एक मामूली से लुटेरे को नहीं पकड़ सकती जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है? उस लुटेरे को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन अब वो कुछ कहने लायक रहा नहीं मिस्टर गोयनका। क्या मतलब? आप आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए, ये मर चुका है। किसी ने इसे शूट कर दिया है। कौन हो तुम? अमर चौहान? चलो, तुमने मुझे पहचान तो लिया। यानी तुम जिंदा हो? तो फिर वो लाश मैंने जो हॉस्पिटल में देखी थी, वो
लाश, गुले गुलजार उजड़ी बहार, जब तुम पुलिस को धोखा दे सकते हो तो क्या मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता? धोखा? प्यारेलाल, धोखा। 2 बार तुम्हारे आदमियों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार धोखा खा गए। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी अमर चौहान, तो तुम सावंत के हाथों बच गए। लेकिन इस बार किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि मैं तुम्हें शूट करूंगा। गुरु घंटाल, मुझे मारकर तुम भी कानून के हाथों नहीं बच पाओगे। अमर चौहान, कानून बनने के पहले ही कानून तोड़ने के रास्ते बनाए जाते हैं। प्रियंका की किडनैपिंग का सारा ड्रामा मैंने इसीलिए खेला ताकि तुम्हें शूट करने में मुझे कोई परेशानी ना हो। लेकिन मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून, आराम, शांति। सर पर लटकती हुई तलवार हमेशा के लिए हट जाएगी। मेरा राज गोली बनकर तुम्हारे सीने में दफन होकर रह जाएगा। कौन सा राज? मैं तुम्हारा कोई राज नहीं जानता। झूठ बोलने की कोशिश मत करो अमर। मैं जानता हूं उस रात तुम वहीं थे। मैंने खुद तुम्हें वहां से भागते हुए देखा था। माय डियर चमनलाल, मैं नहीं जानता तुम किस रात की बात कर रहे हो। 20 फरवरी की रात, जब भाई साहब ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया था। भाई साहब, आपने मुझे बुलाया? रंजीत, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? तुम इस हद तक गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अनजान बनने की कोशिश मत करो रंजीत। तुम जानते हो कि मैंने गोविंद ट्रांसपोर्ट शिपिंग कंपनी कितनी मेहनत से खड़ी की है, और तुम इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हो। तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये झूठ है भाई साहब, किसी ने आपके कान भरे हैं। मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता रंजीत। मैंने खुद इस बात की तहकीकात करने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव अमर चौहान को लगाया है, और वो अपनी रिपोर्ट लेकर जल्दी ही आ रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, यानी आपको सब पता चल ही गया है। ये तुमने क्यों किया रंजीत? आखिर किस लिए? दौलत के लिए भाई साहब, दौलत के लिए। आप तो जानते हैं दौलत ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं आज इतना दौलतमंद नहीं होता तो इस शेरिफ की कुर्सी पर होता? शायद नहीं। और ये कुर्सी तो राजनीति की दुनिया में मेरी पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। और राजनीति की सीढ़ी बगैर दौलत के नहीं चढ़ी जा सकती। अब इसके बाद तुम कोई सीढ़ी नहीं चढ़ोगे रंजीत, क्योंकि तुम्हें इसके बाद अपनी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बितानी है। रंजीत, क्या कर रहे तुम ये? रंजीत, क्या कर रहे तुम ये? हेलो सावन,
पहले मुझे डर था कि तुम सीधे पुलिस के पास न पहुंच जाओ, लेकिन जब तुमने ये ड्रामेबाजी शुरू की तो मुझे लगा कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। मगर उस रात जब तुम डिनर पर आए तो मुझे लगा तुम किसी और चक्कर में हो। इसलिए सबसे पहले मैंने प्रियंका की किडनैपिंग का ड्रामा किया, ताकि मैं एक तीर से दो शिकार कर सकूं। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रियंका ही भाई साहब की लीगल नॉमिनी थी। भाई साहब के हिस्से पर कब्जा करने के लिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी था। ये काम सावन ने अब तक कर दिया होगा, और रह गया तुम्हारा काम, तो वो मैं तमाम कर दूंगा। वाह गोयनका साहब, आप भी काफी पहुंची हुई चीज हैं। कमिश्नर आप? हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अमर चौहान का खून इस शहर के शेरिफ ने करवाया होगा। अमर चौहान का खून? हाँ मिस्टर बाकीलाल, अमर चौहान का खून तो उसी रात हो गया था जब पहली बार सावन ने उस पर हमला किया था। 20 फरवरी की रात। फिर तुम? मुझे नहीं पहचाना। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। जी हाँ, अनोखा लुटेरा। क्यों गुले गुलजार बरखुरदार हो गए ना बंटाधार? यानी वो लूटफाट वो सब? जी हाँ, क्योंकि अमर ने तो अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया था। अब कातिल तक पहुंचने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। एक ऐसा रास्ता कि अगर हम कातिल तक नहीं पहुंच सकते तो कातिल हम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। और वही हुआ। अमर को जिंदा देखकर तुम एकदम से बौखला गए, इसलिए तुमने प्रियंका की किडनैपिंग का नाटक किया और सावंत को दोबारा सुपारी दी अमर को खत्म करने के लिए। ए शाने, चल बहुत हो गया। पिछली बार तो तू मेरे हाथ से बच गया था, आज नहीं बचेगा। बोलो, किसने भेजा था तुम्हें मुझे मारने के लिए? बोलो वरना। मत मारना मत, बताता हूं। मैंने जो कुछ किया रंजीत गोयनका के कहने पे किया। पहली बार मैंने तुम पे जो गोली चलाई थी वो भी उसी के कहने पर, और प्रियंका का किडनैप भी मैंने उसी के कहने पर किया था। लेकिन क्यों क्यों मारना चाहता है वो मुझे? वो मैं नहीं जानता, यकीन करो मेरा। लेकिन सावंत मेरे काबू में आ गया।
उसने आपका नाम तो बताया लेकिन वजह नहीं बताई। बस यही वजह जानने के लिए मुझे यहां तक आना पड़ा। वाकई कमिश्नर साहब, आपका ऑफिसर तो काफी होशियार निकला, लेकिन इसे समझाइए कि मुझे गिरफ्तार करके इसे एक मेडल तमगे से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी अमर तो मर चुका है। केस रफा दफा कर दे तो मैं इसे और आपको दोनों को माला माल कर दूंगा। मिस्टर रंजीत गोयनका, कानून अगर मुझे इजाजत देता ना तो मैं तुम्हें यहीं इसी वक्त टपका देता। दौलत के लिए अपना जमीर बेचने वाले जलील इंसान, क्या समझते तुम कि दौलत से तुम कुछ भी खरीद सकते हो? दौलत से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। रोटी खरीद सकते हो दौलत से, भूख नहीं। दुनिया के सारे ऐशो आराम खरीद सकते हो, खुशी नहीं। समझ ऐसी कीमती चीज है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। आ रही हूँ। ठीक करो जरा प्लीज। एक मिनट बाबा। जल्दी करो बाबा। हेलो। यस सर। जी सर, मुझे मालूम है कि टेंडर खुलने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जी जी सर। जी सर, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक लग रहा है? जी। लेकिन इस बार आप मेरी इस सेवा की फीस बढ़ा दें और इत्मीनान रखें, टेंडर आपके हाथों से जाएगा नहीं। क्या? Really? ओके। आप इत्मीनान रखें सर। जिया जी आज बड़ी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, कुछ जरूरी काम है। हाँ हाँ, वो काम तो होगा ही। परसों 150 करोड़ का टेंडर जो खुल रहा है। जिया जी, मेरे दोस्त ने भी टेंडर भरा है। अगर आप मुझे ये बता दें कि किसने सबसे कम रेट कोट किया है तो। मैं टेंडर हमेशा कॉन्फिडेंशियल ही रखता हूं और बोर्ड मीटिंग में सभी के सामने खोलता हूं। आइंदा कभी भी सिफारिश लेकर मेरे सामने नहीं आना। इज दैट क्लियर टू यू? जी। हेलो। आलोकनाथ जी, मैं थापर बोल रहा हूं। हाँ थापर साहब बोलिए। आलोकनाथ जी, इस बार हमारा भी ख्याल रखिएगा। वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए। देखिए थापर साहब, अगर आपने सबसे कम कीमत वाला टेंडर भरा होगा तो टेंडर आप ही के नाम खुलेगा। एंड बाय द वे, इस काम के लिए न तो आप मेरे घर पे फोन करेंगे और ना ही मेरे दफ्तर पे। ओके? और क्या है वफा। जानो एक बात कहूं, तुम्हारे आगोश में वक्त कैसे बीत जाता है इस बात को पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी बात, भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत के साथ बनाया है। सो चार्मिंग, सो ब्यूटीफुल। तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो आलोक। मिस्टर आलोक। यस। मेरी बीवी अक्सर आपके बहुत तारीफ करती है। यस यस यस, हम है ही तारीफ के काबिल। क्यों? क्यों नहीं, क्यों नहीं। Mr. Jalan, tell me one thing. Yeah. Are you jealous? Jealous? Yes, he is jealous. I think he is jealous. Yes. मिस्टर आलोक, मैं जेलस क्यों होने लगा? I don't know. मिस्टर आलोक, जब 2 दिल आपस में प्यार करते हो तो मला बीच में जेलस होने वाला मैं कौन होता हूँ? क्यों डार्लिंग? You are a darling. Yeah. You are a darling, absolutely darling.
Yeah, even my wife is a darling. Of course. Yeah, I have to go away. Okay. अरे Good. एक और पूछना अरे है। नहीं भाई, मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ गाड़ी ड्राइव करनी। नो 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 नो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट लव। गुड नाइट। Excuse me. Yes. Excuse me, Mr. आलोक। वो क्या है कि बीच में टेंडर वाली बात रही। टेंडर वो तो आप देख ही लेंगे ना, या हमें फिर से रिमाइंड करना होगा? Of course, darling, ये देख लेंगे ना। Of course, darling. वो तो हम देख ही लेंगे। You don't have to worry about it. है बहादुर जी, बीड़ी पिएगा? नहीं भाई, बीड़ी नहीं पीता। क्या साहब अभी तक आया नहीं? कभी भी आ सकता है, नौकरी का सवाल है। डरता है तू, हैं? क्या करे? अरे साहब बड़ा आदमी है, कभी भी आ सकता है, उसमें क्या? आए। कभी तो करीब कभी तो नजर मिलो। कभी तो नजर। अरे लक्ष्मी, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। दरअसल क्या है ना कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मैं उसमें फंस गया। सॉरी, आई सेड सॉरी टू यू जान, प्लीज। खाना लगाऊं? क्या है ना कि कुछ दोस्त लोग मेरे साथ थे ना, मैंने उन्हीं के साथ खा लिया। वो तुम खा लो, क्या? गुड नाइट लव। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो समझ में नहीं आ रहा मिर्जा, इतना रीजनेबल टेंडर भरने के बावजूद भी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के तीनों प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकलकर जिलानी के हाथ में कैसे चले गए? मुझे भी हैरत था साहब। मुझे लगा कि शायद हमारा कमीशन चीफ इंजीनियर आलोकनाथ को कम पड़ रहा है और इसीलिए हमने कमीशन बढ़ाने की पेशकश भी रखी थी। फिर पता चला कि बात कमीशन की नहीं, किसी और चारे की है। चारा? हाँ थापर साहब, चारा। जिलानी ने अपनी बीवी का ऐसा चारा फेंका है कि बेचारा चीफ इंजीनियर आलोकनाथ उसके रूप रंग के जाल में फंस के रह गया है। मिर्जा, तुम्हें इस चारे का कैसे पता चला? थोड़ा सब्र कीजिए थापर साहब, 1-2 दिन में सबूत भी पेश कर दूंगा। जल्दी करो मिर्जा, मैं आलोकनाथ को बर्बाद देखना चाहता हूँ। तो जानते हो इस बार का टेंडर कितना बड़ा है? 200 करोड़ का। हमारा प्रॉफिट कितना होगा? यूं तो 20-25 करोड़, लेकिन जिस तरीके से आप काम करते हैं उस हिसाब से 40-45 करोड़ तो कहीं नहीं गए। अगर इस बार भी ये टेंडर मेरे हाथ से निकल गया तो मैं उस सिविल इंजीनियर आलोकनाथ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Oh, darling. हनी, तुम्हारी ये जवानी एक दिन मुझे मार डालेगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, और तुम मर गए तो हमारा क्या होगा? और आज तो आलोक सचमुच मजा आ गया। मजे तो उस जिलानी के हैं जिसके टेंडर पे टेंडर पास हो रहे हैं। उसका एक और टेंडर पास हो गया। सच? ये तो कमाल हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है आलोक। You're just great.
तुम्हारी वजह से हुआ। यू आर ग्रेट। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? देखा था, लेकिन इससे पहले तुम्हारे फरेब को नहीं देखा था आलोक, जिसे मैं आज अपनी आंखों से देख रही हूँ। मतलब मैं नहीं, सारी दुनिया पूछेगी तुमसे, फिर तुम जवाब देते रहना सबको। ये लो। लक्ष्मी, ये सब झूठ है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जस्ट बिलीव मी। मत छुओ मुझे, और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सामने छपी हुई तस्वीर को झूठा साबित करने वाले तुम पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। इस बार टेंडर फिर हमारे हाथ से चला गया, और तुम समझते हो कि अखबार में खबर छप जाने से वो आलोकनाथ सस्पेंड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा उसका? तुम नहीं जानते उसकी अप्रोच कहां तक है। करप्शन के चार्जेस उस पर पहले भी लगे थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ बिगड़ा उसका? कुछ नहीं बिगड़ा उसका। और तुम चाहते हो कि मैं इत्मीनान करके रखूं इस फोटो के सहारे, बस। सर मैं आपसे फिर कह रहा हूं। जस्ट शट अप। एक लफ्ज भी नहीं निकालना आप। आलोकनाथ अब किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। आलोक साहब, आप? जिलानी ये सब क्या हो गया? I'm sorry आलोक साहब, I'm sorry। सुबह का अखबार मैंने भी पढ़ा है, तब से मैं और मेरी बीवी दोनों बहुत ही परेशान हैं। सुबह से मैंने आपको कितनी बार फोन करना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आलोक जी, मुझे तो लगता है ये किसी की सोची समझी हुई चाल है। लेकिन मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। आप धीरज रखिए, मैं इसी वक्त पता लगाऊंगा कि ये किसने किया है। और आप यकीन जानिए कि जिसने भी किया हो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। डोंट बी सो स्टूपिड जिलानी। ये सब तो बात की बातें। पर इस बात का पता लगाओ कि ये न्यूज अखबार में छपी कैसे, वो फोटोग्राफ किसने और कब लिए। और दूसरी बात, इस बात का खंडन करने के लिए अखबार वालों के मुंह पर कितने पैसे मारने होंगे। जस्ट डू इट अर्जेंटली, अदरवाइज हम दोनों मारे जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही पता लगाऊंगा कि ये खबर किसने छापी है, और उससे मिलकर उसे खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि वो कल के अखबार में ये क्लैरिफिकेशन छापते हैं कि ये खबर झूठ थी। इतना ही नहीं, मैं खुद प्रेस जाऊंगा, अपने सामने न्यूज कंपोज करवाऊंगा, और न्यूज़पेपर मशीन पे चढ़ने के बाद ही मैं वहां से आऊंगा। मैं करीब रात के 1:30 बजे आपको फोन करूंगा। ओके? ठीक है, लेकिन फोन मेरे रेगुलर नंबर पर मत करना, ऊपर वाले बेडरूम के नंबर पर करना। ओके? अरे मोहन, किधर गया था? साहब तो कब के आ गए, तेरे को पूछ रहे थे। स्पेशल बीड़ी लेने गया था, समझा? लगा एक काश। और लगा।
इतने कैसी बीड़ी दे दे यार, मेरे को तो एकदम चक्कर से आ रहा है। मजे ले। आलोक, Lakshmi, please don't disturb me. Leave me alone, for God's sake.
हमें जाना भी है। आलोक, आलोक, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप लोग सब जरा बाहर जाएंगे? आप भी प्लीज। Thank you very much. I'm really sorry for this incident. होनी को कौन टाल सकता है? हिम्मत रखिए लक्ष्मी जी।
तो तुम दोनों उस वक्त सो रहे थे? साहब जी हम तो सो रहे थे, अचानक इसने मुझे झिझोड़ा और हम लोग जाग गए। हाँ साहब जी, मैं शांति की आवाज से जागा और फिर मैंने इसे जगाया। श्रीवास्तव, इस केस में कोई दम नहीं है श्रीवास्तव। आई थिंक इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ सुइसाइड। आलोकनाथ जी ने बदनामी के डर से अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली। बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। सर। ये लो डाले, तुम भी मजे करो। चीयर्स। और यहाँ से जल्दी निकलने का इंतजाम करो। जितनी जल्दी पैसे मिल जाएंगे हम दोनों जाकर शादी कर लेंगे और अपना हनीमून कहाँ मनाएंगे मालूम? सिंगापुर में। कहीं हम पकड़े गए तो? अरे डार्लिंग, तुम्हारे मोहन ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मोहन डार्लिंग, जल्दी करो। कहीं इंस्पेक्टर भारत को हम पर शक हो गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इंस्पेक्टर भारत तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम दोनों ने मिलकर आलोकनाथ का खून किया। सेक्स स्कैंडल में फंसे चीफ इंजीनियर ने आत्महत्या की। आत्महत्या। मिसेस आलोकनाथ का ये कहना है श्रीवास्तव कि रात को जब उन्होंने आलोकनाथ जी का दरवाजा खटखटाया बेडरूम का, तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन सुबह जब उन्हें उठाने गई तो दरवाजा खुला था और आलोकनाथ जी की लाश सामने पड़ी। अब सुइसाइड साइकोलॉजी से ये मैच नहीं करता श्रीवास्तव कि इंसान पहले दरवाजा खोलेगा उसके बाद आत्महत्या करेगा। I don't believe this, श्रीवास्तव। You are right, sir. बट ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है, इस बात को मानने का हमारे पास क्या कारण है? आलोकनाथ जी इंपोर्टेड सिगरेट पीते थे। उनके पैक में से 6 सिगरेट्स गायब थीं, 5 उनकी एशट्रे में पाई गईं और 1 सिगरेट आधी पी हुई बंगले के गेट पे पाई गई। सर, जनरली वॉचमैन लोग ही मेन गेट पर होते हैं। कहीं ये कातिल कोई वॉचमैन तो नहीं है? कुछ कहा नहीं जा सकता श्रीवास्तव, लेकिन मेन गेट पे सिगरेट बर्ड मिलना कोई इतना बड़ा ठोस सबूत भी नहीं है श्रीवास्तव। एक बात है कि मर्डर वेपन के ऊपर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए श्रीवास्तव। इसके मायने ये हुए कि आलोकनाथ जी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी किसी ने हत्या की। और सर, अगर रामनाथ वॉचमैन का कहना सही है कि मोहन ने उसे नींद आने वाली बीड़ी पिलाई थी, तो यकीनन हमारा टारगेट मोहन ही है। लेकिन अगर मोहन ने आलोकनाथ जी की हत्या की है तो किसके कहने? इसका जवाब तो जिलानी ही दे सकता श्रीवास्तव, क्योंकि आलोकनाथ जी के जीवित रहने से जिलानी का ही फायदा था। आलोक हमारा फैमिली फ्रेंड था। मेरी बीबी हनी उसे भाई मानती थी। आपने देखा नहीं लोगों ने भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को कैसे एक्सप्लॉइट किया? मिस्टर जिलानी, आपका क्या ख्याल है? आलोकनाथ जी ने आपकी वजह से आत्महत्या की है? जी वो बात ऐसी है कि नहीं, ये सब उस थापर का काम है। वही मेरे प्रोग्रेस से चलता था, उसी ने ये झूठी खबर अखबार में छपाई और ये सदमा आलोक बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खुदकुशी कर ली और लोगों ने
ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता जो बदनाम किया सवाला। अपनी गंदी जबान से तू भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते का नाम नहीं लेगा। ये थप्पड़ मैं हमेशा याद रखूंगा इंस्पेक्टर। अगर तेरी याददाश्त इतनी तेज है तो एक नाम और याद रखना, इंस्पेक्टर भारत। भूलना मत इसे। सुसाइड केस में आप मुझे क्यों उलझा रहे हैं इंस्पेक्टर भारत? आलोकनाथ के साथ तो मेरा आमना सामना भी नहीं रहा। रही बात टेंडर्स की और घाटे की, तो बिजनेस में अप डाउन तो चलता ही रहता है। आलोकनाथ की तस्वीर अखबार में छपी, इसके पीछे मेरा हाथ है। कोई सबूत है आपके पास? और अगर आपको ये सवाल करने हैं तो आप अखबार के रिपोर्टर से कीजिए, मुझसे नहीं। उस रिपोर्टर का यह कहना है मिस्टर थापर कि वो स्टोरी उसे जिसने भी बताई उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया। बहरहाल मिस्टर थापर, अगर आप इस केस में किसी तरीके से भी इन्वॉल्व हैं, किसी तरीके से, तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इंस्पेक्टर भारत, कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि ये सुसाइड का केस नहीं है, इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। फिलहाल मैं चलता हूं। मिर्जा, ये सुसाइड का केस मर्डर केस कैसे बन गया? तुम ठीक कह रही थी, बाहर कोई है। एक बार ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था। हेलो सर, मैं मोहन। सर, कोई आदमी है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब प्लीज हमारे 10 लाख रुपए जल्दी जल्दी दे दिए ताकि हम लोग इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। प्लीज सर। ठीक है मोहन, तुम 1-1.5 घंटे में वार्डन रोड के वुड हाउस में पहुंचो। तुम्हें तुम्हारे काम का पैसा और पासपोर्ट दोनों वहीं पर मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। वुड हाउस, वार्डन रोड। मोहन, ये तो वही आदमी है, सिगार वाला। घबराओ मत मोहन, मुझे थापर साहब ने तुम्हारे साथ भेजा है पैसे देने के लिए। लेकिन तुम तो हमारा पीछा कर रहे थे ना? वो भी थापर साहब के कहने पर, कहीं तुम इंस्पेक्टर भारत की गिरफ्त में ना आ जाओ। लेकिन इंस्पेक्टर भारत को ये सब कैसे पता चला कि आलोकनाथ का खून मैंने किया?
इसलिए थापर साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारा खात्मा कर दूं, क्योंकि तुम अपने काम में सफाई न दिखा पाए और इसलिए इंस्पेक्टर भारत को तुम पे शक हो गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा थापर साहब ने कहा था। मैंने आलोकनाथ का खून इतनी सफाई से किया कि किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। आज सबको यही लगा कि आलोकनाथ साहब ने आत्महत्या की है। आलोकनाथ की हत्या मैंने की है, इंस्पेक्टर भारत को ये शक कैसे हुआ? अब तो शक भी नहीं रहा मोहन बाबू, शक यकीन में बदल गया। तुम्हारी पूरी की पूरी सच्चाई अब हमारे सामने है। ये थापर साहब का आदमी नहीं है मोहन बाबू, बल्कि मेरा आदमी, सब इंस्पेक्टर जब्बार। मोहन बाबू, आपका इकबाल जुर्म इस टेप रिकॉर्डर में दर्ज है। कि आपने आलोकनाथ का खून कैसे किया, वो खून जिसे आपने आत्महत्या की शक्ल देने की पूरी कोशिश की। अपनी गर्लफ्रेंड वो नौकरानी रोमा और उस शांति के साथ मिलकर तुमने थापर और मिर्जा के कहने पे आलोकनाथ का खून कर दिया। हाँ? अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअली वहां पर क्या हुआ होगा। जैसे हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, वैसे ही तुमने एक नहीं बहुत सारे सुराग छोड़ दिए और इंस्पेक्टर भारत का काम बिल्कुल आसान कर दिया। आलोकनाथ का खून करने के बाद तुमने उसके सिगरेट पैक में से एक सिगरेट निकाली होगी। और उस सिगरेट को आधा पीने के बाद तुमने आलोकनाथ के बंगले के गेट के पास वो सिगरेट फेंक दी। इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए तुमने वो मर्डर वेपन, वो गन आलोकनाथ का खून करने के बाद उसके हाथ के पास रख दिया होगा। यह साबित करने के लिए कि आलोकनाथ ने खुदकुशी की है। लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदला जब उस रिवॉल्वर के ऊपर से मुझे आलोकनाथ के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और दूसरी बात, आलोकनाथ के ही बंद किए हुए कमरे को आप बड़ी आसानी से खोल के उस कमरे से बाहर चले गए। तभी मुझे शक हुआ कि यह काम घर के ही किसी आदमी का है और मैंने आपके पीछे सब इंस्पेक्टर जब्बार को लगा दिया। और आज जब आप मिस्टर थापर से अपने सुपारी की रकम 10 लाख रुपए लेने आए तो मैं आपसे पहले यहां पर हाजिर हो गया। एंड नाउ मैं आपको मिस्टर मोहन, मिस्टर थापर, मिस्टर मिर्जा और आप रोमा और शांति, आप सबको आलोकनाथ के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।